रहते हैं रूट 53, करेक्ट ना? ओके, सो रूट 53 में आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक मिनट। मुझसे मैं आ जाता हूँ AWS लॉगिन। ओके, सिस्टम लॉगिन हो गया। एशिया पैसिफिक मुंबई के अंदर हूँ मैं। EC2 में जाते हैं। दो तरह से मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा, ठीक है। आज हम क्लोज करेंगे पहले मल्टी प्रोटोकॉल लेवल वैल्यू, ये वाला पड़ेगी आज। दो तरह के हैं, एक वेटेड वाला है, वेटेड पॉलिसी, और दूसरा है मेरा ये वाला, आ, ये मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी। इन दो आज क्लोज करेंगे हम, है ना। होते क्या है पहले समझ लेते हैं, ठीक है। राउटेड वेटेड पॉलिसी वाला तो मैंने बता दिया था। मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी में आपको बता देता है एक बार क्या होता है ना। इसको प्रोटेस्ट कर लेंगे। स्क्रीन विजिबल है तो बताना एक बार मुझे, हाँ। विजिबल है सर। ओके, देखिए, सपोज करो आपके पास में एक वेबसाइट है, web.rji.live, ठीक है। ये कोई वेबसाइट आपकी, और ये वेबसाइट आपने ना 4 अलग सर्वर पे माउंट रखी है। लाइक इस सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, ये आपका यहाँ पे सर्वर 3 है, और ये आपका सर्वर 4 है, ठीक है। और इनकी IP पे अलग लगेगा 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, ऐसे करके IPs पड़ेगी इसमें, ठीक है। एक क्लाइंट है, यहाँ पे एक क्लाइंट है, ठीक है। ये क्लाइंट इस वेबसाइट को लॉगिन करना चाह रहा है, तो उसको इस तरह से हम पॉलिसी डिफाइन करें कि इन पे ना जरूरी नहीं कि एक ही क्लाइंट हो सकते हैं, यहाँ पे थाउजेंड ऑफ क्लाइंट अभी काम कर रहे हो जो इस वेबसाइट को लॉगिन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उनको कौन सा DNS IP रिजॉल्व होना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं एक पॉलिसी डिफाइन कर दूँ मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या हेल्प करेगी। सपोज क्लाइंट 1 ने इसको पहली बार पिंग किया, ये लॉगिन करके देखा, तो उसको पहले ये IP दिखेगी। दूसरी बार करेगा तो ये, तीसरी बार तो ये, चौथी बार करेगा तो ये। फिर राउंड रोबिन में काम करेगा। क्लाइंट 2 अगर आता है तो उसको पहले IP ये दिखेगी, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और चौथे पे ये। क्लाइंट नंबर 3 आएगा तो उसको यहाँ से शुरू होगी, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से राउंड राउंड रॉबिन में चलती रहती है, 1 2 3 4, ऐसे चलती रहती है सब राउंड, ठीक है। ये राउंड रॉबिन में चलती रहती है। इसी को हम कहते हैं मल्टी वैल्यू राउटिंग पॉलिसी। इससे बेनिफिट क्या मिलता है हमें, बेनिफिट ये मिल जाता है कि एक पर्टिकुलर सर्वर पे हमेशा लोड नहीं रहता, ठीक है। लोड क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। जितने नंबर ऑफ ज़्यादा सर्वर होंगे यहाँ पे, मैक्सिमम जितने नंबर सर्वर होंगे, वैसे ही हिसाब से इसकी राउटिंग डिफाइन हो जाती है, ओके। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से कुछ डिजाइन करता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको इस तरह से डिजाइन कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं 3 सर्वर डिफाइन कर लेता हूँ 4 जगह, क्योंकि अगर मैं 4 सर्वर लूंगा तो मेरा प्रैक्टिकल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। छोटा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जस्ट मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं 3 सर्वर लूंगा। यहाँ पे लूंगा सर्वर 1, सर्वर 2, और सर्वर 3, ठीक है।
और तीनों को मैं एक ही वेबसाइट के साथ लॉन्च कर दूंगा। मेरी वेबसाइट का नाम होगा www.rgv.local। मैं इसको प्राइवेट में चेक करूंगा, क्योंकि मेरे पास मणिकरण में कोई क्या बोलते हैं, डोमेन नहीं है जो मैंने परचेज कर रखा हो। बाहर से डोमेन परचेज नहीं कर रखा है मैंने, तो मैं इसको आपको लोकल पे चेक करा दूंगा किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि वो कॉस्टली होता है डोमेन वाला, अननेसेसरी हमें पैसा वेस्ट करना है उसका, और यूज केस कुछ आने वाला नहीं है। वो वही टेस्टिंग हम लोकल के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, सपोज राइट नॉइस की आई थी 11111, 1.1.1.2 और फिर 1.1.1.3, ऐसा हो गई। ठीक है, जब वो फर्स्ट टाइम पिंग क्लाइंट पिंग करेगा तो आईपी इसको इस तरह से दिखेगी। और अगर वो सेकेंड टाइम करेगा तो उसको ऐसे रिस्पॉन्स आएंगे। ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा उसके लिए। पहले वाले में ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। ठीक है, आगे समझ। फिर राउंड रोबिन थर्ड टाइम वो सेलेक्ट करेगा तो थर्ड टाइम उसको कैसे ऐसे दिखेगा, और 1.1.1.2, 3.1.2 में हो जाएगा। ओके, फिर इसको चेक कर लेते हैं एक बार कैसे कैसे ये काम करता है। पहले मैं इसको डिफॉल्ट पे चेक कराऊंगा, फिर खुद का VPC क्रिएट कर दिए चेक करा के। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इंस्टांस बनाते हैं। इंस्टांस बनाने से पहले हमें की पे जनरेट करना पड़ेगा। क्रिएट की पे, यहाँ पे क्या करते हैं, ए वाई जरूर ADE1। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पर डालते हैं SG4 वेब। ठीक है, अलाउ SSH, डिफॉल्ट VPC यूज कर रहे हैं, ऐड रूल। एक रूल तो लेंगे यहाँ पे SSH वाला, क्योंकि तो चीज़ मैंडेटरी है। एक रूल लेंगे हम यहाँ पे HTTP वाला। ओके, और एक रूल हम लेंगे यहाँ पे ICMP वाला, क्योंकि वह पिंग की तरह के देखूंगा। ठीक है, और इनको जस्ट मैं क्रिएट कर लेता हूँ। फिर सिक्योरिटी ग्रुप डन। अब क्या करता हूँ, इसी में सांस पे जाता हूँ और लॉन्च करता हूँ। Amazoninas T3 माइक्रो की पेज रख कर लिया। गो टू नेटवर्क सेटिंग, कोई भी सबनेट ले लो, कोई चैलेंज नहीं है। ऑटो सेंड पब्लिक आईपी इनेबल रख लेते हैं। सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग, जो हमने क्रिएट कर लिया वो ले लिया। और यहाँ पे मैं 3 इंस्टांस बना देता हूँ एक साथ। ठीक है, 3 सेलेक्ट करके लॉन्च। ओके, गो टू इंस्टांस, ये 3 बन गए मेरे। राइट, अब यहाँ पे इसको नेम चेंज कर देता हूँ। इसको डाल देता हूँ सर्वर 1, इसको डाल देता हूँ सर्वर 2, और थर्ड वाले को ले लेता हूँ मैं सर्वर 3। ठीक है, एक ग्रे रहेगा अपने को, सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3, 5। यहाँ तक क्लियर है, कुछ नया नहीं किया, पुराना ही किया जो किया अभी। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सर्च ऑप्शन के अंदर, रूट 53 के अंदर, राइट क्लिक और पानी टैब। स्क्रीन तो ऊपर विजिबल है ना सबको। इन TSC को, ओके, 3 लाइन्स लेंगे, यहाँ से जाएंगे हॉस्टेड जोन के अंदर जाएंगे। ठीक है, हॉस्टेड जोन के अंदर जाके 3 जोन यहाँ पे डालते हैं RGV.local। ठीक है, hosting zone is used for, लिख देंगे the hosted zone is used for private users।
IP solution, anything we can mention, बस क्योंकि ये ऑप्शनल है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जोन लेंगे, रीजन सेलेक्ट करेंगे, भाई VPC यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से जाके इसको क्रिएट कर लेंगे। एक चीज़ ये दे रहा है कि भाई ये इनेबल होने चाहिए DHCP ऑप्शंस, है ना। इसको चेक कर लेते हैं जाके, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं VPC, राइट क्लिक, ओपन न्यू टैब, कहाँ से देखते हैं ऑप्शन, ये देख लेते हैं एक बार, ये और VPC पे जाते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं VPC को, गो टू एक्शन, एडिट VPC सेटिंग, ये DNS सेटिंग दोनों इनेबल होनी चाहिए, इनेबल DNS रिजोल्यूशन, इनेबल DNS पोस्ट नेम। अगर ये दो इनेबल नहीं होंगी ना तो हमारे प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। मेक श्योर ये दोनों क्या होने चाहिए, इनेबल होना चाहिए। DNS को रिजोल्व करने के लिए DNS सेटिंग में ये इनेबल होना चाहिए और होस्ट नेम को भी रिजोल्व करने के लिए DNS सेटिंग का इनेबल रहनी चाहिए। ठीक है, पहले से ही इसमें कुछ करना नहीं है हमें। देखो, जैसे ही मैंने RG रोड लोकल प्राइवेट जोन के अंदर बनाया, मोस्टली जोन के अंदर, तो मेरे दो रिकॉर्ड तो बन गए, NS रिकॉर्ड बन गया और SOI रिकॉर्ड बन गया है। ठीक है, अब मैंने क्रिएट करने हैं रिकॉर्ड, गो टू क्रिएट रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे सब डोमेन में देता हूँ web.rg.local, ठीक है, ए रिकॉर्ड भी बनाई नहीं, एक मिनट, यहाँ पे IP डालेंगे, कौन सी IP डालेंगे, इंस्टांस की IP डालेंगे, पहला सर्वर बन रहेगा, ठीक है, पहली सर्वर बन गई, क्योंकि मैं इसको एज ए डमी आपको क्रिएट करा के दिखा रहा हूँ, वो केवल प्राइवेट में तो प्राइवेट वाली IP लेता है यहाँ से, ठीक है, बाकी तो हम पब्लिक होस्टेड जोन बनाए नहीं, तो वहाँ पब्लिक IP हमेशा रहेगी है। यहाँ प्राइवेट इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने प्राइवेट होस्टेड जोन बनाया है, यहाँ सेलेक्ट करिएगा, ओके, TTL 60 सेकेंड, सिंपल राउटिंग की जगह यहाँ यूज करेंगे मल्टी वैल्यू आंसर, ओके। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, हैंडशेक ऑप्शनल, हैंडशेक मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी हैंडशेक को कोई यूज नहीं करेंगे, पहले से नॉर्मल क्रिएट करना सीखते हैं। यहाँ पे डालते हैं रिकॉर्ड 1, ठीक है, और ऐड अनदर रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड और क्रिएट कर लेते हैं, सब डोमेन सेम रखेंगे, वेब क्या ही क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हमारी वाली में फंक्शनलिटी होती है कि ये रिकॉर्ड क्रिएट करने देता है दूसरा, सब डोमेन अगर हम सिंपल राउटिंग कर रहे हैं ना उसमें नहीं करने देगा। इसकी प्राइवेट IP कॉपी करी दूसरे वाले की, दूसरे सर्वर की, यहाँ पेस्ट कर दी, ठीक है, TTL चेंज नहीं करेगी, अगर ऊपर वाले में 60 लिया है तो यहाँ भी हमें 60 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप एग्जाम्पल अगर मानो वो लेते हैं 360, तो ये गड़बड़ हो जाएगा सब, ये रेट ही हमें देगा रिकॉर्ड को। मल्टीपल आंसर यहाँ पे डालते हैं 342, ओके, एड अनदर रिकॉर्ड, इस बार प्रेशर ऐप डॉट RG डॉट लोकल, यहाँ पे तीसरी वाले सर्वर के पे डालेंगे, सेलेक्ट, कॉपी और RG कॉपी के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इसको भी मैरिनेट कर देंगे, सिंपल राउटिंग की मल्टीपल आंसर कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा रिकॉर्ड से, ठीक है, रिकॉर्ड से हो गया, ये रिकॉर्ड, ओके जी, आपके 3 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए हैं, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। देखो, web.rgb.local के नाम से आपको 3 रिकॉर्ड दिखेंगे, और राउटिंग पॉलिसी कौन सी है, मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी है, ठीक है, ये 3 IP आपको रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। कैसे रिफ्लेक्ट होंगी, इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी इंस्टांस को लॉगिन करते हैं, पहले इसी सर्वर को लॉगिन कर लेते हैं, ये सर्वर 1 लिया, इसकी पब्लिक IP को कॉपी किया, ये देखिए तो PE ओके, विंडो प्लस R CMD C स्पेस डाउनलोड्स SSL स्पेस -5 E.pen स्पेस is equal minus user @IP डाल दिया, एंटर, यस, ओके, सिस्टम मेरा लॉगिन हो गया,
या अपडेट वगैरह ये सब चलाने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें चेक करना है कि पेज स्टेटस क्या है। ओके, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पेज स्पेस वेब डॉट आर और लोकल, इसको फिल करके देखते हैं। मैं वेबसाइट को पिंग कर रहा हूँ, आईपी को नहीं कर रहा हूँ। तो ऊपर पिंग आ रहा है, क्या आईपी आ रही है, 172.31.41.61। कंट्रोल जेड, एक बार फिर से करता हूँ। ओके, वर्किंग फाइन है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास एक कमांड होती है, एनएस लुकअप स्पेस वेब डॉट आरजीबी डॉट लोकल, एंटर करिए। यहाँ पे आपको क्या है कि दिख रही है अभी, ध्यान से लिखिए, 154, 61 और 115। पहला एड्रेस अभी क्या है, 154। एक बार वो सर्च करता हूँ, क्या चेंज हो गया, देखो राउंड रेबिन आ रहा है, 154 था, 61 था और 115 था। यहाँ पे क्या है, देखो इस बार 115 टॉप पे आ गया, 154 दूसरे नंबर पे आ गया और 61 तीसरे नंबर पे आ गया। एक बार और सर्च करो, फिर से चेंज हो गया है, 61 इस बार टॉप पे चला गया, 115 बीच में आ गया और लास्ट में आ गया 154। वन मोर टाइम, ठीक है। ऐसे ही आउट में चेंज होते हैं। समझ आ गया कॉन्सेप्ट मल्टी वैल्यू का। हमेशा पिंग नहीं रहती, देखता हूँ, पिंग बैक डॉट आरजीबी डॉट लोकल, 300 पर आ रहा है। और इसी आईपी से भी इसको पिंग कर सकते हैं, पिंग 172.31.41.154, ये भी आईपी में सारी पिन आईडी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आप समझे कुछ, कि ये तीन तीन वैल्यूज बार बार चेंज की हो रही है। हर बार जब भी मैं एन एस लुकअप आरजीबी डॉट लोकल को सर्च करता हूँ तो मुझे हर बार ये आईपी चेंज मिलती है, ये राउंड रोबिन में काम करती है। सेम मैं दूसरे सिस्टम के लिए भी करके देख सकता हूँ, सर्वर 1 की जगह सर्वर 2 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सर्वर 2 को यहाँ से पब्लिक आईपी को कॉपी कर लिया, विंडो प्लस आर, CMD, सीरीज पे डाउनलोड्स, SSH स्पेस माइन साइज स्पेस e.pen HTTP माइंस यूजर @ आईपी डाल लिया, यस, ओके, सिस्टम लॉगिन हो गया। एनएस लुकअप स्पेस वेब डॉट आरजीबी डॉट लोकल, सेम आईपी दिख रही है आपको यहाँ पे भी, 61.115 और 154, जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ क्या है, अटैच है। फिर से अगर सर्च करता हूँ तो यहाँ चेंज नहीं करता है, फिर से सर्च करता हूँ फिर से चेंज नहीं लाता, ठीक है। ये राउंड रोबिन में तीनों समय के लिए काम करेगी। अब ये भी आप चेक करके देखोगे, तीसरे वाला भी, सर्वर 3 भी इसको भी चेक कर लेता है, ठीक है। एक ही वेबसाइट पे 3 सर्वर माउंट कर दिए मैंने, ऐसा समझ लो इसको। और हर बार राउंड रोबिन में वो सर शो होके आ रहे हैं। कॉपी कर लिया थर्ड वाले को, विंडो आ, PMB, CD स्टेट डाउनलोड्स, SSH स्पेस माई साइज स्पेस e.pen स्पेस EC2 माइंस यूजर @ ID, yes, business lookup web dot rgb dot local, ठीक है। यह सब बार बार सर्च करोगे तो बार क्लिक होगा, दे नहीं देगा, ओके। ये एक हो गया मल्टी वैल्यूड आंसर राउटिंग पॉलिसी का सेट ऑफ एग्जांपल, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये मैंने बनाया है के अंदर, मुंबई से पैसिफिक में। आप दो अलग अलग रीजन के थ्रू भी आप उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट उसके लिए वही है, आपको दोनों रीजन के VPC को पियरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। VPC पियरिंग करना आपको सिखा रखा पहले से, ठीक है। तो आपको एक प्रैक्टिकल करना है,
इसी का वीपीसी आप डिफरेंट डिफरेंट दोगे, दोनों में अलग अलग 3 सर्वर बनाओगे, इवन 3 रीजन सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। और तीनों को अलग अलग क्रिएट करके आप उसमें यहाँ पे होस्टेड जोन बना के, क्योंकि होस्टेड जोन ग्लोबल बनता है, कोई भी रीजन आप सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ठीक है। और वो क्रिएट करके आप उसको चेक करके देखना कि ये काम करता है या नहीं करता है। ओके, एक मैं लोकल और आपको, ये तो हो गया अभी डॉट लोकल के लिए। मैं आपको इस पे एक तरीका और सिखाता हूँ, इन तीनों को ना रिलेट कर लो। एयरपोर्ट सामने डिलीट। ओके, ये क्या कह रहा है? डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट। ओके, एक डिलीट हो गया, दूसरा करता हूँ, डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट, डन। तीसरा वाला ले लेता हूँ, डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट, डन। ओके, एक डन में आपको इसका भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसका जो पब्लिक पर करते हैं, ये तो प्राइवेट वाला करके दिखाया, इसको डिलीट कर देते दोनों को। ओके, पब्लिक पर कैसे क्रिएट करते हैं? गो टू क्रिएट होस्टेड जोन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने दे दिया RGB.live, ठीक है। और ऐसे लिख लेंगे, दिस होस्टेड जोन इज फॉर पब्लिक। ओके, ये कहाँ से लेके आना है? डोमेन नेम, ये डोमेन नेम मैंने सपोज करो गो रेडी से परचेज किया है, वही बार यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। वो यहाँ पर डालूंगा और डाल के इसको जस्ट यहाँ पर पब्लिक होस्टेड जोन रखेंगे। और उसको सिंपल क्रिएट करना होता है, प्राइवेट वाले में तो बहुत सारे काम करने होते हैं, रीजन सिलेक्ट करना पड़ता है, वीपीएस सिलेक्ट करनी पड़ती है। पब्लिक वाले को कुछ नहीं करना है, सिंपल क्रिएट होस्टेड जोन कर देते हैं। ओके, इसके होस्टेड जोन क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद से इसे रिकॉर्ड, क्रिएट रिकॉर्ड पे जाके सिंपल रिकॉर्ड क्रिएट करना होता है। जैसे यहाँ पे वेब ही कर लेता हूँ, वेब डॉट आर डॉट लेवल लाइव। और यहाँ पे आईपी डालनी पड़ती है पब्लिक वाली, कॉपी करके यहाँ पर पब्लिक करके आईपी डाल देते हैं। 1 मिनट सेलेक्ट करते हैं, सिंपल मल्टी वैल्यू आंसर, और यहाँ पे रिकॉर्ड 1 ऐसे करके, और इसको ऐड रिकॉर्ड करके फिर से वही दूसरा वेब डॉट आर जी डॉट लाइन दूसरे सर्वर की आईपी डाल देते हैं, ये वाले की। यहाँ सर पब्लिक आईपी कॉपी कर लेते हैं, जस्ट डमी क्रिएट करके दिखा हुआ है ना, 1 मिनट। और यहाँ पे इसको 1 यहाँ पे रिकॉर्ड टू एंड अनदर रिकॉर्ड, फिर से यहाँ पे डालते हैं वेब डॉट आर बी डॉट लाइव, तीसरे वाला सर्वर लिंक सर्वर 1 की आईपी, पब्लिक आईपी। ओके, और जिस चीज़ को जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और 1 मिनट, यहाँ पे वेटेड डॉट इन पॉलिसी 1 आंसर डॉट इन पॉलिसी, और यहाँ पे रिकॉर्ड दी। ओके, बस फिर ये रिकॉर्ड इस तरह से रिकॉर्ड बन जाता है अपना, ठीक है। देखो, बन गए 3 कोड हो गए, मोटिवेशन आंसर और ईमेल आईपी हो गई, ठीक है। इसको अगर मैं टेस्ट करता हूँ, अगेन फोटो इंस्टेंस, इसी में चले जाओ, SSH स्पेस माइनस आई स्पेस ई डॉट पेन स्पेस 3C2 माइनस यूजर @ कोई करके लिखता हूँ, इंस्टेंस की ए के लिखता हूँ, डन। ns lookup स्पेस RGB web डॉट RGB डॉट लाइन, ठीक है। ठीक है, आ जाएगा कितना, सर्वर कांट फाइंड वेब डॉट RGB डॉट लाइन, क्या है NX डोमेन। ये क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि ये पर्टिकुलर डोमेन मेरा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता पब्लिक डोमेन में, इसलिए इसको ये फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है।
अगर ये एग्जिस्ट करता तो सिंपल जैसे वो पहले आ रहे थे ना इस तरह की रिपोर्ट आ जाती, इस तरह से रिपोर्ट निकल के आ जाते। ठीक है, क्योंकि ये कोई एंटिटी नहीं करता हूँ कहीं पे भी, है, तो इसलिए इसको क्या कहेगा, सर्वर कांट फाइंड करके आ जा रहा है। ठीक है, बट कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है, इसकी नॉर्मल होती है जैसे मैंने बताया आपको। ओके, ऐसा वैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको टेस्ट करने के लिए सेम रिजल्ट आते हैं जिस तरह से इसके लोकल के आ रहे हैं। ओके, तो इस तरह से कॉन्फ़िगर करके इसको हम क्या कर सकते हैं, वापस डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट गो टू डिलीट रिकॉर्ड, ये डमी मैंने क्रिएट करके आपको दिखा दिया। ओके, डिलीट जोन, ये इसको डिलीट कर दे, डन। ओके, मल्टीवैल्यू आंसर हमारे समझ आ गया है, आगे ना पक्का करो। ओके, ओके, तो ये आप एक बार ट्राई कर लेना इसका, मल्टीवैल्यू आंसर वाले का। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अभी मैं खुद का एक पीपीसी क्रिएट करके तब ये टेस्ट कराता हूँ आपको। इन दोनों तीनों को तो मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफॉल्ट पर टेस्ट किया है ना। हो सकता है कुछ चैलेंज आया हमें, अपने को सी सी में ये पीपीसी क्रिएट करके वो टेस्ट करते हैं, और प्राइवेट पे टेस्ट करेंगे, पब्लिक पे टेस्ट नहीं करेंगे इस बार। ठीक है, किस पे टेस्ट करेंगे, प्राइवेट पे टेस्ट करेंगे। काम हो गया, ठीक है, इसको तो नहीं कर देता हूँ, ये अपने पंखी यूज कर लेनी कोई तरह में। गो टू वीपीसी, यो वीपीसी, ये वीपीसी सेलेक्ट किया, एक्शन, डिलीट वीपीसी। ओके, ये भी शट डाउन हो रहे हैं इसलिए नहीं करने देगा, खुद ही करनी है। हम क्या करते हैं, ये वीपीसी कर लेते हैं अपना, वीपीसी ओनली, यहाँ पे डाल देते हैं वीपीसी 8, आईपी देते हैं 192.168.0.0/24, क्रिएट वीपीसी। ओके, और सबनेट, रिफ्रेश, मैं दो सबनेट बना देता हूँ यहाँ पे, क्रिएट सबनेट, वीपीसी में होगा वीपीसी ए, और यहाँ पे सबनेट डाल दिया, सबनेट ए अवेलेबली ऑन एरिया, यहाँ पे आईपी लगता हूँ 192.168.0.0/25 दे देता हूँ, और ऐड ये सबनेट, एक सबनेट और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ सबनेट बी, इसका दूसरा ले लिया, यहाँ पे डालता हूँ 22.168.0.0/24, 25 का सेटिंग 128, ऊपर क्या लिया था। ओके, ठीक है, ये जस्ट मैंने कर लिया क्रिएट सबनेट, दो सबनेट पर क्रिएट कर लिया। ओके, आप, मुझे क्या करना है इनको, अगर इंटरनेट फेसिंग बनाना है तो इंटरनेट फेसिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे चाहिएगा, रिफ्रेश, यहाँ पे एक खुद का इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं माई इंटरनेट गेटवे। ओके, क्रिएट इंटरनेट गेटवे नाउ। अब इसको इंटरनेट गेटवे को क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा वीपीसी के साथ, अटैच टू वीपीसी, select VPC, VPCA, or attach internet gateway. Done. Now go to routing table, refresh it। आपने VPC A वाली राउटिंग टेबल लेनी है, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पर सबनेट एसोसिएशन पे जाके एडिट सबनेट एसोसिएशन, इन दोनों सबनेट को एसोसिएट कर देना है। आप राउट के अंदर जाके आप एडिट राउट, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे वाला रूट यहाँ पे एडिट कर देंगे, इंटरनेट गेटवे। ओके, सेव चेंजेस, ये काम तो हमने पहले भी किया, राइट। आप
मैं 2 तरीके से करूँगा इस वाले पे। पहली टेस्टिंग तो ये करूँगा कि मैं पब्लिक ईसी में इंस्टेंस क्रिएट करके उसको टेस्ट कर लूँ और एक मैं बनाऊँगा प्राइवेट ओनली। पहले पब्लिक वाला बना लेते हैं इस पे, है ना? पब्लिक वाला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गो टू इंस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, वो पे डालते हैं वेब सर्वर 1 इन वेब सर्वर 1 मिलेनियस ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एडिट वीपीसी डिफ़ॉल्ट की जगह दूसरा यूज़ करेंगे और सबनेट ए यूज़ करेंगे यहाँ पे। सबनेट अलग रखेंगे, ऑटो सेंड पब्लिक आईपी मैं ये लिखा देता हूँ अभी के लिए, अदरवाइज मुझे एंड पर यूज़ करना पड़ जाएगा। सेलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं एफ वन एसएसएच और क्या क्या करना फिर हमें एसएसएच के साथ हमें एक एचटीटीपी ऐड करना है एनीवेयर और एक और ऐड करना है आईसीएमपी, ठीक है आईसीएमपी में ये एनीवेयर डन। और ये क्या करेंगे हम क्रिएट कर देंगे, लॉन्च कर देंगे इंस्टांस। एक तो ये बना दिया, एबीसी को इंस्टांस और बना लेते हैं, 2 पे टेस्ट कर लेंगे, ये 3 बनी गई हाँ, ये 3 पे ही करना है। लॉन्च इंस्टांस सर जो पहले से इसी टू इंस्टांस क्रिएट था तो फिर क्यों कर रहे हैं? वो जो क्रिएटेड था वो डिफ़ॉल्ट वीपीसी के ऊपर था, ये हमने कस्टमाइज़ वीपीसी बनाया, अपना खुद का वीपीसी बनाया। हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे क्रिएटेड ईसी इस पे वीपीसी पे भी चलता है, नहीं चलता है। डिफ़ॉल्ट वाले पे तो चल गया है, ठीक है? इस पे हम चेक कर रहे हैं इस साल। A3 माइक्रो की पेयर की नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पे सबनेट ले लेंगे, सॉरी डिफ़ॉल्ट से पहले हम ये वीपीसी चेंज करिए अपना और सबनेट एक बार भी करेंगे, ओके? और सेलेक्ट दिस सिक्योरिटी ग्रुप, ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं 001 और जस्ट लॉन्च इट, ठीक है? एक और क्रिएट कर लेते हैं, 3 बार टेस्ट कर लेंगे, हाँ? जैसे पहले किया था वैसे 3 बार कर लेता है। रिफ्रेश, वेब सर्वर 1 वेब सर्वर 2 तो आ गया, एक और कर लेते हैं क्रिएट, इसको किसी ने भी कर लिया हम, वेब सर्वर 3 T3 माइक्रो की पे सेलेक्ट कर लेंगे, की गो टू एडिट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह वीपीसी रहेंगे और यहाँ पे सबनेट ई एक बार ऑटो सेंड पब्लिक आईपी इनेबल एंड सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर लेते हैं, ओके एंड जस्ट लॉन्चिंग फ्रांस, ओके। सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3 सर्वर 2 का मैं चेक कर लेता हूँ, ये गलती से हमने शुरू किया, यहाँ पे पब्लिक आईपी नहीं दे पाया इसको, प्राइवेट प्राइवेट असाइन हो गई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 3 डिलीट हो गए, आप क्या करते हैं, डू वन थिंग, गो टू होस्टेड जोन, क्रिएट होस्टेड जोन, प्राइवेट के लिए ये बनाएंगे, इस बार हम कुछ और नहीं पे देते हैं, जैसे RAJANI रजनी डॉट लोकल, ये सर्वर का नाम दे दिया, डोमेन नेम रजनी डॉट लोकल, ठीक है? दिस इज और प्राइवेट हॉस्टल जॉन, ओके। और सो प्राइवेट हॉस्टल जॉन लेंगे, रीजन लेंगे मुंबई, कि मुंबई में हम टेस्ट कर रहे हैं वीपीसी, इस बार हम यही वीपीसी ए, यही हमने क्रिएट किया है, ओके। और जस्ट क्रिएट हॉस्टल जॉन अब यहाँ पे चेक करने वाली चीज़ है, आप वीपीसी पे जाओ, ठीक है? योर वीपीसी सेलेक्ट करो
VPC A सिलेक्ट करो और जस्ट गो टू एक्शन, एडिट VPC सेटिंग। यहाँ पे देखिए इनेबल DNS रेजोल्यूशन तो है, लेकिन इनेबल DNS होस्ट नेम अभी भी इनेबल नहीं है, इसको इनेबल करना पड़ेगा। ये ज़्यादातर हमें करना पड़ता है जब हम अपना क्या करते हैं, खुद का VPC क्रिएट करते हैं, तो शेयर करना पड़ेगा। डन। अब हमारे सारे काम हो जाएंगे, पुरानी वाली हो रही थी। ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड, सब डोमेन में डालेंगे वेब, यहाँ पे आईपी डालेंगे किसकी, वेब सर्वर बन गई। कौन सी आईपी, प्राइवेट आईपी डालेंगे किसी लोकल होस्टेड में है। डन। TTL 1 मिनट का रखते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, मल्टीपल आंसर, यहाँ आ गया रिकॉर्ड 1। ओके, एड ऑन द रिकॉर्ड। मैं क्यों इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, आप यूज टू हो जाओगे थे इसके। वेब, यहाँ पे दूसरे वाले सर्वर डालते हैं, वेब सर्वर 2। ओके, यहाँ साइड भी कर दिया कॉपी, यहाँ देखो पब्लिक नहीं है फिर भी ये काम करेगा। और यहाँ पे डालता हूँ मैं मल्टी आंसर और ओके, यहाँ पर रिपोर्ट डाल सकते हैं, रिकॉर्ड 2, ऐड अनदर रिपोर्ट, फिर से वेब सर्वर। ठीक है, इस बार आईपी किसी वाली दूँ, प्राइवेट आईपी, कॉपी पेस्ट, 1 मिनट, मल्टी आंसर और यहाँ पे आता हूँ रिकॉर्ड 3। अब अगर गलती से मैं यहाँ पे क्या करूँ, ये डिटेल ना किसी एक का, जैसे इसका 60 कर दिया, दूसरे का 60 कर दिया, तीसरे वाले का भी मैंने 60 कर रखा है, इसको अगर मैं चेंज कर दूँ थोड़ा सा, एग्जाम्पल इसको 300 कर देता हूँ, है ना, चेक करता हूँ रिकॉर्ड क्रिएट होता है क्या, क्रिएट रिकॉर्ड, ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। समझिए क्या इशू है, TTL का इशू है। Cannot be created because multi-value answer sets should have same TTL। मोस्टली इंजीनियर गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि यार हमारा तो मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी काम ही नहीं कर रही है। तो कैसे काम करेगी, जब तक हम प्रॉपर डिटेल्स उसमें नहीं डालेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, यहाँ 300 है, यहाँ भी थी मुझे 300 करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी अभी के लिए अगर मैं इसको केवल यहाँ पर डालता हूँ तो अपन 20 सेकेंड डाल देता हूँ, और यहाँ पे भी 20 सेकेंड डालता हूँ, और तीसरे वाले पे भी मैं डालता हूँ 20 सेकेंड। अब ट्राई करके देखता हूँ, ये जट से मेरा रिकॉर्ड क्या हो गया, क्रिएट हो गया। तो इससे एक सीख मिलती है कि जब भी हम मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, हमेशा TTL इक्वल रखना है तीनों केस में, चाहे 3 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, जितने से बार हो। ओके ओके, फिर इसके बाद आगे क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड तो हो गया क्रिएट। अब इसके बाद क्या करना है, अपने को लॉगिन करना है सिस्टम को लॉगिन करेंगे, कोई सही सिस्टम लॉगिन कर लेते हैं, वेबसाइट ओपन लॉगिन कर लेता है, पब्लिक आईपी पे कॉपी कर लिया, या ऐसे भी लोग डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, कनेक्ट, जस्ट कनेक्ट डायरेक्टली। ओके, यहाँ से भी कर सकते हैं, NSU का पैर कुछ गलती कर दी क्या हमने रजनी डॉट लोकल के नाम से बनाया था, राइट, .RAJAN राइट, डॉट डॉट एंड क्या है, 192.168.0.21, 192.168.0.208, 192.168.0.30.73। फिर से चेक कर रहा हूँ तो ये 73 बार इस बार ऊपर आ गया, ये बार में पीछे आ गई। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ तो इस तरह से। ठीक है, ये ऊपर वर्क कर रहा है मेरा मल्टीपल आंसर, इसका मतलब रिपीट हो गया, अगर वैल्यूज आ रही है समझ लो आपको मल्टीपल आंसर आपका क्लियर। मिस्टेक मैंने बता ही दिया आपको, कहाँ बंदे मिस्टेक मोस्टली करते हैं, TTL के अंदर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। ठीक है, TTL गलत डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यह मल्टीपल काम ही नहीं कर रहा है, इवन क्रिएट ही नहीं हो पा रही, रिकॉर्ड रिकॉर्ड ही क्रिएट नहीं हो पाते। वो इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमने वैल्यू सोचना कुछ गलत उसके अंदर डाल दिए।
ठीक है। अब देखो EC2 इंस्टांस मैंने एक जो वेब सर्वर था इसको प्राइवेट आईपी मैंने दी ही नहीं थी, सॉरी पब्लिक आईपी नहीं दी थी, प्राइवेट आईपी दी थी, उस पर भी ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपने आईपी कौन सी एलोकेट कर रखे हैं रेंज से। फाइन, ये वाला प्रैक्टिकल आपका हो गया। अब इसी में आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सपोज करो अभी आपने मल्टीवेरिएट आंसर चलो आपने बना लिया है, इनको थोड़ा डिलीट कर देते हैं एक बार। डिलीट, डिलीट, और तीसरे वाला डिलीट कर देता है। डन। आप क्या करते हैं, मैं एक और आपको सिंपल राउटिंग वाला एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। क्यों उसे मल्टी वैल्यू या अलग राउटिंग पॉलिसीज के ऊपर जाना पड़ता है, क्यों मैं हर बार सिंपल राउटिंग क्यों नहीं यूज कर सकता। रीड रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, वेब डॉट रजिन डॉट लोकल, और यहाँ पे मैं वेब सर्वर 1 ले लिखा हूँ लोकल। ये कॉपी कर लिया, इसको मैंने जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, 60 सेकेंड रखा, सिंपल राउटिंग रखा, ऐड रिकॉर्ड। अब मैं वापस से वही वेब डॉट रजनी डॉट लोकल कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आईपी दूसरी डाल दे रहा हूँ, वेब सर्वर 2 की। कॉपी, पेस्ट, और यहाँ पे सिंपल राउटिंग। जिसके लिए दरबार रिकॉर्ड है वो क्या देता है, क्या दे दिया इसने, एरर दे दी, द रिक्वेस्ट कंटेन्स एन इनवैलिड सेट ऑफ चेंजेस फॉर ए रिसोर्स रिकॉर्ड सेट ए वेब डॉट रजनी डॉट लोकल। तो सिंपल राउटिंग केवल एक इंडिविजुअल EC2 इंस्टेंस के साथ काम करती है। अगर आप दो EC2 इंस्टेंस को सेम वेबसाइट वेब डॉट रजनी डॉट लोकल असाइन करने का ट्राई करोगे तो ये फेल हो जाएगा। तो ये प्रूव होता है कि सिंपल राउटिंग जो होती है ये ऐसे काम नहीं करती है। ठीक है, हाँ ये एक तरीके से काम कर सकती है। मैं रिपोर्ट बंद करता हूँ, वेब डॉट रजनी डॉट लोकल, मैं रिपोर्ट टाइप कर दिया मैंने ए, रिकॉर्ड ए, ठीक है। अब दूसरी वाली रिकॉर्ड में जाता हूँ मैं, रिकॉर्ड नेम यहाँ पे इस बार इसको कर देता हूँ चेंज, टेस्ट। ओके, यहाँ डाल दिया मैंने टेस्ट, यहाँ रिकॉर्ड ए की जगह मैं क्या कर दूंगा, सी नेम। ओके, और आईपी पुराने वाला एक ही सर्वर की आईपी डाल दूंगा, ये वाली। ओके, इसकी आईपी पहले वाली की होगी 073 ना, हाँ पहले वाली है। सिंपल राउटिंग रखते हैं और क्रिएट कर देते हैं रिकॉर्ड। अब ये रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इस बार मैंने क्या दिया, एक ए रिकॉर्ड लिया, सी नेम रिकॉर्ड लिया, आईपी दोनों को सेम आईपी असाइन करी है। ठीक है, अब मैं इसको जरा लॉगिन करके देखूं, ये लॉगिन तो मेरे पास पहले से ही पड़ा है 73। यहाँ पे मैं करता हूँ NS लुकअप स्पेस वेब डॉट RAJNI डॉट लोकल, क्या आईपी आ रही है 192.168.0.73। और अगर मैं इसको यहाँ से सर्च करता हूँ कैश डॉट रजनी डॉट लोकल, हाँ फ्रेंड कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाए, थोड़ा सा टाइम लेता है। कभी कभी कॉन्फ़िगर होने में 8 से 10 मिनट ले लेता है, बट आई एम 100%। इधर से लोग इंटर कर होता है। पब्लिक आईपी कॉपी, विंडो आर, CMD, सीरीज स्पेस डाउनलोड्स, SSL स्पेस -i स्पेस p डॉट pam EC2 माइनस यूजर @ EIT आ गई। यस, ओके, NS लुकअप स्पेस वेब डॉट रजनी डॉट लोकल, यहाँ पे चेंज कर दूंगा टेस्ट, एक कांड पैन आ रहा है, कोई बात नहीं,
टेस्ट लोड रेज्यूमे डॉट लॉग 7 नॉट थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ट्राई करके रहेंगी 5 से 10 मिनट लेगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से काम करता है क्योंकि सीनियर जो होता है ना, पूरे इसको क्लोन बनाता है अपने ऊपर और इसको अपडेट करता है अपनी किसमें किसमें अपडेट करता है, अपनी कैश मेमोरी में अपडेट करता है। तो कैश मेमोरी में अपडेट करने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, और वैसे भी मैंने लोकल सर्वर बना रखा है, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। ठीक है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे वेट कर लेते हैं। बट आएगा 100% मैं श्योर हूँ, 10 मिनट तक 15 मिनट तक ये रहता है, तुरंत बट आ जाता है। ओके, ये होता है प्रैक्टिकल अपना कंप्लीट। आपको मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी का आज प्रैक्टिकल करना है। कैसे करना है, जैसे मैंने ये वीपीसी बना के दिखाया ना आपको, मैंने एक जोन में दोनों EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लिए सेम वीपीसी के ऊपर। आपको क्या करना है, वीपीसी डिफरेंट डिफरेंट लेने हैं अलग अलग रीजन के अंदर। ठीक है, और पहले उन दोनों की वीपीसी की पेयरिंग करोगे। पेयरिंग करना मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक है, पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू पेयरिंग करोगे, दोनों में अलग अलग EC2 इंस्टेंस बनाओगे, और फिर एक क्या बनाओगे, होस्टेड जोन बनाओगे। और होस्टेड जोन बनाने के बाद फिर आपने इसको टेस्ट करना है मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी, वो काम करती है या नहीं करती है। करेक्ट, समझ आ गई प्रैक्टिकल क्या करना है आपको। ओके, ये आप एक बार शेयर करना मेरे साथ में, है ना। और इसका प्रैक्टिकल एक बार करके मुझे स्नैपशॉट जरूर भेजना प्लीज। ओके, ओके सर। चलिए कल हम वेटेड राउटिंग पॉलिसी करेंगे, और ट्राई करेंगे एक और पॉलिसी खत्म करने का, फेल ओवर का, क्योंकि वेटेड और फेल ओवर लगभग बराबर ही जैसे से ही है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं उनके अंदर। ठीक है, रिसोर्स डिलीट करना ना भूलें, कैसे कैसे करेंगे बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से जाएंगे, रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। ओके, जैसे रिकॉर्ड्स आप डिलीट कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे आप, ये होस्टेड जोन जो है इसको भी डिलीट कर लोगे। Done। ये तो खाली हो गया। अब इसके बाद आप इसी में ट्रांसफर जाओगे, इसी में ट्रांस के अंदर जाके इन सर्वर्स को तीनों को सिलेक्ट कर लोगे, गो टू इंस्टेंस टर्मिनेट, टर्मिनेट कर दोगे। डन। इसके बाद की पेयर पे जाओगे, की को जाके एक्शन में डिलीट कर दोगे, ये डिलीट हो गया। ओके, डन। आप जाते हैं आप वीपीसी के अंदर, इसको बंद कर देते हैं। वीपीसी में आप वीपीसी ए को सिलेक्ट करोगे और डिलीट करोगे। अच्छा, ये सेटिंग नाउ सेव ना है, इनको डिलीट लगाने को एक बार रिफ्रेश, इसको तो दूसरे वाले को कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट डिलीट, वीपीसी ए एक्शन डिलीट डिलीट, इसके साथ सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट हो जाएगा। ओके, ये हो गया खत्म। राउटिंग टेबल कुछ है, रिफ्रेश, नो, इंटरनेट गेटवे, हाँ मैंने क्रिएट किया था, वो भी खत्म हो गया है, और कुछ तो नहीं होता इसके अंदर। ओके फाइन, चेक करने के लिए डैशबोर्ड पे वापस से पर चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर जाके रिफ्रेश, यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है, सब जीरो दो। एक DSCP ऑप्शन सेट है, इसको क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन डिलीट डिलीट,
डिलीट, रिफ्रेश, डन। चलिए प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है।